अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा उत्तर प्रदेश की प्रगति को लेकर परिचर्चा है। आज उत्तर प्रदेश में एक विशाल आयोजन हुआ। इस आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मिलित हुए, देश के जाने माने उद्योगपति भी आए और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने और उत्तर प्रदेश में निवेश करने का सबने संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। क्या इस बदलते उत्तर प्रदेश में हम उस तरह का समुचित विकास का वातावरण दे पा रहे हैं? और क्या उत्तर प्रदेश आर्थिक पटरी पर अब पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा? और क्या इससे उत्तर प्रदेश के लोगों का आम जीवन बदलेगा? इन सब विषयों पर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई उत्तर प्रदेश में, लखनऊ राजधानी में। दावा किया गया है कि 80,000 करोड़ से ज़्यादा की 1446 परियोजनाएं एक साथ प्रारंभ होंगी प्राइवेट सेक्टर में। ये अपने आप में अभूतपूर्व है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि इस प्रकार की बड़ी परियोजनाएं निजी क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि लाती हैं। अगर हम इन परियोजनाओं को ज़मीन पर उतार पाए तो यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश की हालत बदलेगी। आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश के नामी गिरामी उद्योगपति सम्मिलित हुए और सब ने यह साझा संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश को वो निवेश के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन मानते हैं और उत्तर प्रदेश को वो में निवेश करने के इच्छुक भी हैं, निवेश कर रहे हैं। सबसे प्रमुख नाम गौतम भाई अडानी का है, जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। 70,000 करोड़ अकेले वो निवेश करेंगे। कुल 80,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसमें 70,000 करोड़ का काम अकेले अडानी ग्रुप उत्तर प्रदेश में करने जा रहा है। मोस्ट वेलकम, अच्छा कदम है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को काम धंधा मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। तो उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए और बेहतर माहौल बनाने के लिए हमें क्या एफर्ट करनी चाहिए? सरकार को लाल फीताशाही कितनी और कम करने की ज़रूरत है? सिंगल विंडो क्लियरेंस हमें कैसे करने की ज़रूरत है? दुनिया के दूसरे मुल्कों से हमें और क्या सीखने की ज़रूरत है, जहां इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने सारी लाल फीताशाही को हटा दिया। एक क्लिक, एक आवेदन, सारी अप्रूवल। आप कैरेबियन कंट्रीज़ को देख लीजिए, आप यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए, आप ईस्ट एशिया के देश देख लीजिए, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ देख लीजिए, आप नॉर्थ अमेरिका के आसपास के देशों में देखिए। उनसे सीखिए, जानिए और समझिए। निवेश के लिए निवेश का माहौल कैसे बनाया जाता है और सभी बाधाओं को हटा के रास्ते सुगम कैसे किए जाते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सरकार की पॉलिसी क्या है और हम सपोर्ट सिस्टम क्या साथ में डेवलप कर रहे हैं। कोई भी उद्योगपति बहनों भाइयों यूं ही कहीं किसी स्टेट में पैसे नहीं लगाता। पैसा ऐसी चीज़ है जो बिना वजह कोई कहीं इन्वेस्ट नहीं करता है। तो इन्वेस्टमेंट की हमें संभावनाओं को उनके सामने प्रदर्शित करना होगा। एक अच्छा इन्वेस्टर क्या चाहता है? अच्छी अपॉर्चुनिटी, प्रॉमिस्ड लैंड, बेटर अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अच्छी कानून व्यवस्था और कम से कम सरकारी दखलंदाजी। उत्तर प्रदेश के साथ एक भौगोलिक परेशानी भी है। मैं अक्सर इस बात का उल्लेख करता हूं, हम एक लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, चारों तरफ से घिरे हुए। हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हमें दूसरे पोर्ट पे, दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ रहा है। हम पश्चिम बंगाल की तरह या दूसरे तटीय राज्यों की तरह उतने लकी नहीं हैं। हमारी निर्भरता दूसरे राज्यों पर है। तो एक लैंड लॉक्ड स्टेट में आप क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ माहौल बनाने से ही नहीं, सरकार को अपनी टैक्स नीतियों पर भी विचार करने की आवश्यकता है और टैक्स नीति में ऐसी व्यवस्था की जाए कि उद्योग वहां के लिए निरंतरता जारी रहे। ऐसा ना हो कि सब्सिडी लेकर उद्योग गायब हो जाएं, जैसा कि हिमाचल प्रदेश और जैसा कि उत्तराखंड में हुआ। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ लोगों का राज्य है।
सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट, सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग, साधन संपन्न वर्ग, रूरल एरिया से लेकर मेट्रो, बेहतर कनेक्टिविटी, टैक्स की बेहतर रियायत, गवर्नेंस का अच्छा मॉडल, लाल फीताशाही को हटा के चीजों की सुगमता करना, यह उत्तर प्रदेश के लिए बेहद आवश्यक है। निवेश का रास्ता बहनों भाइयों यूं ही नहीं बनता। कोई व्यक्ति लाल फीताशाही में फंसना ही नहीं चाहता। आज जब मंदी के दौर से हम निकल रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट धड़ाम है, जो सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर रही थी मार्केट में, वो धंधा इस समय बहुत मंदा है। हमें वैकल्पिक माध्यमों पर भी विचार करना होगा, और ऐसा भी ना हो कि सारे इन्वेस्टमेंट नोएडा एनसीआर में हो। डाइवर्सिफिकेशन, बुंदेलखंड चलिए, ईस्ट यूपी चलिए, रुहेलखंड चलिए, सेंट्रल यूपी आइए। पश्चिम में तो हर कोई तैयार है, लेकिन हमें यह भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आज जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई तो भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के मशहूर उद्योगपतियों ने क्या कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में कहा, पहले वो सुनिए, फिर इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे बड़े अवसर में तब्दील करें, ऐसे मसलों को और इस तरह निवेशकों को हम कैसे आकर्षित करें, और दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, आज कंपैरिजन करेंगे। कुछ बयान सुने। यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से यूपी में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। विशेषकर यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। कोरोना कालखंड के दौरान भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही प्रदेश के अंदर निवेश प्रस्तावों को भी सफलतापूर्वक लागू करने के जिस अभियान को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया था, उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में इस दौरान लगभग 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे, जिन्हें हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता भी प्राप्त की। We are investing over 70,000 crores in the state. We anticipate this investment creating over 30,000 jobs. It is a proud moment to share that we are setting up South Asia's largest ammunition complex at Kanpur. This is the largest private sector investment in UP. डिफेंस सेक्टर उत्तर प्रदेश में काफ़ी इस वक्त प्रचलित है और बड़े उद्योगपति उस पर काफ़ी रुचि भी दिखा रहे हैं। जैसा कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने ये दावा किया कि वो डिफेंस सेक्टर में साउथ एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स कानपुर में बनाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भी दिया हुआ है। आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर कैसे बढ़े, हम सब के क्या सजेशन है, अपोजिशन का क्या सजेशन है, एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, जर्नलिस्ट क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, समाज के दूसरा वर्ग क्या सोचता है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोचता है, चैम्बर्स क्या सोचते हैं, सबको मैंने आज इकट्ठा किया हुआ है। तो एक जीबीसी वहाँ हुई है, एक छोटी सी जीबीसी यहाँ कर लेते हैं और समझते हैं कि क्या ज़रूरत है। जो वहाँ नहीं बोल पाए उनसे यहाँ बुलवाते हैं। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ कलहंस उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने आर्थिक मामलों के पत्रकार हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक सिंह कांग्रेस के एमएलसी। मुकेश सिंह इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश चैप्टर के। और डॉक्टर डीके गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं और आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का हिस्सा रहे हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ अभी सम्मिलित होंगे और वीरेंद्र सिंह जी हम